हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे और उसी तैयारी को थोड़ा सा मेरे तरफ से अगर सहयोग मिलता है तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि अमूमन सभी एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है हम आपको दे दें कि हमारी संस्था यानी सृजन आईएएस एकेडमी के द्वारा जो लोग भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है हमारे कोचिंग के एप्लीकेशन पर, ऐप पर। बाकी टेस्ट की डिटेल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी और एप्लीकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक, आप उसको डाउनलोड करके और टेस्ट दीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं और आप खुद क्वेश्चन देखेंगे और जो लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे उनको खुद आइडिया लगेगा कि ऐसे सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, वो खुद आपको लगेगा पता। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए आप लोग। एक नंबर दिया हुआ है और उसको कह रहा है कि 37 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि रिमाइंडर क्या होता है, तो एक नंबर कोई n है और अगर आप इस n को m से डिवाइड करते हैं और यहां पर q आता है और यहां पर कुछ बचता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसी जो बचने वाली वैल्यू है इसी को शेषफल कहा जाता है, शेषफल। ठीक, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर और ये होता है कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर। आपसे रिमाइंडर पूछा गया है और बहुत बड़ी संख्या है। सिंपल सा मतलब है कि अगर इतनी बड़ी संख्या को हम भाग दें तो टाइम लगेगा। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिकल होते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर होते हैं। तो हम समझते हैं 37 से डिवाइड होने की बात हो रही है। आप एक बात समझिएगा कि अगर कोई नंबर XY है और इसको आप 10101 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर 3 बार रिपीट हो जाएगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर उसको आप 10,101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिपीट कर जाता है जोड़ा में 3 बार। ठीक, अब जो 10,101 है ये है क्या बेसिकली, तो ये 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। इसका मतलब कि इन चारों नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब कि यह जो इसका जो भी फैक्टर होगा उस सारे फैक्टर से जो नंबर 10,101 से मल्टीप्लाई करके बना होगा वो 10,101 से डिवाइड भी होगा और 10,101 नहीं है तो उसके सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। तो 10,101 का फैक्टर 3 भी है, 7 भी है, 13 भी है और 37 भी है। तो ये 3 से भी कटेगा नंबर, ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। अब यहां पे दिया गया है 37, तो 37 देखिए जो ग्रुपिंग हो रही है डबल डिजिट की वो 6 बार हो रही है, यानी कि 6 का अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो 37 से कट जाए तो देखिए 5 6 5 6 5 6, एक ग्रुप ये पूरा कट जाएगा। 5 6 5 6 5 6 ये भी पूरा कट जाएगा। 5 6 5 6 5 6 ये भी पूरा कट जाएगा। इट मींस कि ये 6 का जो कॉम्बिनेशन है 3 बन रहा है इसमें, और चूंकि 6 का कॉम्बिनेशन ये 10,101 से कटेगा और 10,101 का एक फैक्टर 37 है इसलिए ये 37 से भी कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई ऑलवेज डिवाइडेड बाई 3 7 13 एंड 37, इससे ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तो मेरे पास इसमें से कोई भी अगर है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक्स वाई क्या होगा
कि एक 6 डिजिट का नंबर होगा जिसमें 2 डिजिट को हम 3 बार रिपीट किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहां पे बोला है कि एक 99 डिजिट का नंबर है। 99 डिजिट का नंबर दो चीजें होती है, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। मेरे पास डिजिट के रूप में 0 to 9 10 ही डिजिट है और उन्हीं डिजिट से हम चाहे जितना डिजिट का एक कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं एक ही नंबर लिख रहा हूं जिसमें डिजिट 99 टाइम्स है। तो ये बहुत बड़ी एक संख्या है और कह रहा है कि संख्या जो भी है इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब मेरे भाई यहां पर जो बात बनने वाली है कि एक 99 डिजिट का नंबर है जो इस तरीके से डिजिट लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे डॉट लगा है, इसका मतलब कि 11 12 13 ऐसे करके चल रहा है। और ये पूरा डिजिट हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, जैसे 9 के बाद 10 11 12 13 डिजिट काउंट करना है, नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये 99 डिजिट तक जाएगा और कह रहा है कि इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहां पर 8 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है कि 8 से कटने पर नंबर। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं। मैंने कहा कि 7 5 3 2 1 8 4 0 ये एक नंबर है और इसको 8 से डिवाइड करके हमें केवल रिमाइंडर बताना है। ठीक, तो जब 8 से डिविजिबिलिटी की बात होती है और रिमाइंडर पता करना होता है तो 8 से वही नंबर कटते हैं जिसके लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो। यानी कि आपको पूरे नंबर को नहीं, रिमाइंडर के लिए बस आखिरी के 3 अंक की आवश्यकता है और इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 8 दाह में 80 8 45, ये 105 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए इसको पता करने के लिए। लास्ट के 3 डिजिट अगर मुझे मालूम हो जाए तब हम उसी 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे और पता कर लेंगे रिमाइंडर क्या है। तो मुझे लास्ट 3 डिजिट कैसे पता चलेगा, तो डिजिट काउंट करेंगे तब। तो देखिए 1 से 9 तक जब आप लिखेंगे तो आपको 9 डिजिट मिलेंगे, 1 से 9 तक 9 डिजिट मिलेंगे। और 9 के बाद जब आप नंबर फॉर्मेशन में चल रहे हैं तो एक संख्या लिखने में 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है और मेरे पास कुल मिलाकर के 99 डिजिट है, इसका मतलब कि आगे 90 डिजिट्स होंगे, 90 डिजिट्स होंगे। अब इस 90 डिजिट से हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, एक नंबर 2 डिजिट का बनने वाला है। तो 90 डिजिट अगर हम मेरे पास है तो मैं 45 नंबर आगे लिखूंगा, 45 नंबर्स। और वो नंबर कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 10 टू ऑनवर्ड आगे। तो 10 9 के बाद हमको 45 नंबर सीक्वेंस से मिलेंगे जो 10 से स्टार्ट होंगे। तो मुझे आखिरी के पास जाना है तो मैं सीधे सीधे 45 में 9 ऐड कर दूं तो लास्ट वाला नंबर हमको 54 मिलेगा। यानी कि ये जो 10 11 12 है, जब आप 54 तक लिख लेंगे तो आपको 99 डिजिट्स मिल जाएंगे। अब जब यहां पे लास्ट में 54 है तो ऑब्वियस सी बात है कि लगातार संख्या है तो पीछे 53 होगा। तो यहां पर 53 और 54 लास्ट में पड़ने वाले नंबर है। 3 डिजिट ही हमको देखना है जब 8 की बात होगी। तो जब 3 डिजिट यहां पर उठाएंगे तो 3 5 और 4 मिलेगा और इसी को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 4 जा 32, 8 चौके 32, बचेगा 3 और यहां से 4 ले लेंगे, फिर 8 चौके 32 कट जाएगा और यहां पर बचेगा 2 और फाइनली हमारा रिमाइंडर भी होगा 2 ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिमाइंडर 2। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं कि आपके पास 99 डिजिट के नंबर हैं जो कि इसी सीक्वेंस में लिखे गए हैं। तो हमें 8 से उस नंबर को डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है। 8 से डिवाइड करने के लिए चाहे कोई भी नंबर होगा, आखिरी के 3 डिजिट आपको एक्सेप्ट करना है और उसी पर आपको डिवाइड करना है। तो मैं इसका लास्ट का 3 डिजिट पता करूंगा। तो मुझे लास्ट का 3 डिजिट पता करने के लिए 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गए और आगे के हमें 9 के बाद 90 डिजिट मिलेंगे और 90 डिजिट पर हम 2 डिजिट का नंबर से आगे बढ़ रहे हैं तो 45 नंबर मिलेगा। अब ये 45 नंबर 9 के बाद होगा तो 9 से सीधे लास्ट में जाएंगे, 45 और 9 54 मिलेगा और 54 के पहले 53 होता है, लास्ट में 354 होगा हमारा आंसर। 354 डिवाइडेड बाई 8 का रिमाइंडर होगा जो अल्टीमेट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आराम से समझा रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत न हो, और कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो आप रिपीट करके देखिएगा। वैसे कंफ्यूजन वाला मैं एक भी पॉइंट आपको छोड़ूंगा नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, एक संख्या है, इस तरीके से लिखा है कि 5759 पावर है और इसमें 56 ऐड किया गया है और इस पूरे नंबर को डिवाइड किया गया है 58 से, डिवाइडेड बाई 58। अब पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्लस है तो 58 को मैं इससे को डिवाइड कर दूं और 58 को इसको भी डिवाइड कर दूं, तो मैं देख रहा हूं कि 57 जो है निगेटिव रिमाइंडर देगा, एक कम है, तो यहां पर मैं -1 रिमाइंडर लेता हूं और -1 पे पावर 59 लिख देते हैं, और प्लस 56 को अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये 2 कम ले रहा है निगेटिव में, तो यहां पे -2 लिख देता हूं। अब आप बताइए, -1 पे पावर 59 करेंगे तो ये -1 होगा, और ये -2 और प्लस बाहर है तो अल्टीमेट ये -2 बनेगा, और हमारा फाइनली आंसर होगा -3। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर पॉजिटिव में है तो रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव, रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर निगेटिव आ गया है, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइजर में उसको ऐड करते हैं। तो मैंने कहा कि 58 से भाग दे रहे थे और इसी में ऐड करेंगे -3, तो ऐड करेंगे तो निगेटिव में जाएगा, माइनस होगा, और 58 में से 3 जाएगा, इसका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 55, और 55 मेरे सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब निगेटिव रिमाइंडर थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 16 है और 16 को 3 से डिवाइड करना है, तो 16 के नजदीक में 3 से कटने वाला 15 है और 18 है। ठीक है, तो अगर मैं 16 के नजदीक में 15 को काटूंगा तो यहाँ पे +1 बचेगा, और 16 के अगला 18 काटूंगा तो यहाँ पे -2 बचेगा। यानी कि प्लस पीछे वाला पॉजिटिव नंबर प्राप्त करने के लिए हम रिमाइंडर लेते हैं, और माइनस अगला रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए, अगला नंबर प्राप्त करने के लिए, तो 16 के आगे 18 है जो 3 से डिवाइड होगा, जो कि 2 कम है, और 16 से पहले 15 है जो 3 से डिवाइड होगा, जो 1 ज्यादा है। तो हम कैलकुलेशन में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर पूछेगा कि 16 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको बताना प्लस में है, और ये प्लस कैसे बताना है, अगर आप माइनस में है तो आपको क्या करना है, इसी 3 -2 को इस 3 में ऐड कर देना है, तो 3 - 2 = 1 आ जाएगा आपका आंसर। इसकी ये बहुत छोटी बात है, आगे कई टॉपिक्स में इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल हैं। 3 पे पावर 400, 3 पे पावर 400 और इसको डिवाइड करना है 82 से। ठीक, मैंने कल आपको या प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर x पे पावर n है और y से डिवाइड करना है, तो मैंने 2 कंडीशन आपको बता दिया था। पहला एक यूनिवर्सल नियम आपको जो बताए थे वो ये था कि हमें x के जगह पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको y से डिवाइड करे पर रिमाइंडर के रूप में या तो +1 आए या -1 आए। x के पास एक ऐसा नंबर हो जिसको y से काटने पर 1 बचे प्लस में या 1 बचे माइनस में। तो प्लस और माइनस कब आएगा, जब आप उसके मल्टीपल से यानी कि y के मल्टीपल से 1 ज्यादा ले या 1 कम ले। ठीक है, तो और ये भी अगर हमें समझना हो कि कब तक हम ये सोचे कि 1 आएगा, तो यहां पर एक साइक्लिसिटी आप ध्यान रख सकते हैं, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 4, पावर 4 तक बस आप लिख करके देखिए कि क्या नीचे वाले नंबर से डिवाइड करने पर 1 ज्यादा या 1 कम आ रहा है। अगर इससे भी नहीं काम बन रहा है तब आपको दूसरा रास्ता सोचना है, जो कि आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं देख लेता हूं, 3 पे पावर 1 करेंगे तो ये 3 बनेगा, 82 के नजदीक पहुंचना है। 3 पे पावर 2 करेंगे तो 9 बनेगा, 3 पे पावर 3 करेंगे 27 बनेगा, 3 पे पावर 4 करेंगे 81 बनेगा, 81। अब मैं देख रहा हूं कि 81 और 82 में 1 का डिफरेंस है, निगेटिव रिमाइंडर जाएगा क्योंकि 81 कम है 82 से, तो -1 में चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 81 चाहिए, इसके लिए हमें 3 के जगह पर 81 लिखना होगा, तो मैं कहूंगा कि 3 पे पावर 4 तो कवर कर लेगा 81 के लिए। फाइनली मेरे पास 3 है 400 बार, 4 बार मैंने ले लिया,
तो ये 4 का कॉम्बिनेशन 100 बार बनेगा, तब जाकर के हमारी ये 400 मेंटेन होगा। 4 गुणे 100 400 बन जाएगा, और इसी को अब डिवाइड करना है 82 से। अब बताइए कि ये 81 है और ये 82 है, 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर आएगा -1, और -1 कुल मिलाकर 100 बार है तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा +1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, 2 पे पावर 1999 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 2 पे पावर 1999, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर। बिल्कुल प्रीवियस वाली बात, मैंने क्या बोला कि यहां पर एक ऐसा नंबर हो जिसको 6 से डिवाइड करने पर +1 रिमाइंडर आए या -1 आए, और 2 के पावर से वो बनने वाली संख्या हो। तो 6 अब देखिए 6 से +1 और -1 कब आएगा? जब आप 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 11 रखेंगे, 13 रखेंगे, 17 रखेंगे, 19 रखेंगे। ऐसे अगर नंबर हैं तो इधर इनको 6 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो इधर -1 चलेगा, और इधर 6 से डिवाइड करेंगे तो +1 चलेगा। तो 6 के मल्टीपल्स में हमको 2 से बनाना है। तो अभी कहा, मैंने कहा कि 2 पे पावर 4 तक आप चेक करिए। 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16। अब मैं इतना 4 तक गया और मैंने देखा कि 2 4 8 6 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या कम है, यानी कि एक रिमाइंडर दे दे। ठीक, अब आपको आगे सोचना है कि अब ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, अब क्या करें? तो थोड़ा सा आपको मैं और अब इसको बताता हूं। हमें एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही रिमाइंडर हमको चाहिए। अब उसके लिए क्या और रास्ता बनेगा? देखिए, आप 2 पे पावर 1999 है और यहां पर 6 है, तो 6 को मेरे बच्चों 2 इंटू 3 आप इजिली लिख सकते हो। हर बच्चा ये समझ जाएगा कि 6 2 इंटू 3 होता है। अब देखिए, एक बार 2 नीचे है और 2 1999 बार ऊपर है। पावर का मतलब जितना पावर उतनी बार संख्या मल्टीप्लाई में है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 2 को यहां से कम कर देते हैं, तो 1999 बार के बदले ये हो जाएगा 1998 बार। ठीक है, अब आप बताइए कि 2 तो कट गया है। अब आप इस 2 को काटेंगे 3 से, तो 2 को 3 से काटोगे तो बच्चा -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 कितनी बार आएगा? 1998 बार। तो ये बनेगा +1। तो हमारा रिमाइंडर +1 आया, लेकिन किससे डिवाइड करने पर? 3 से। आप बताओ कि 3 से पहले आप किसी चीज से ऊपर नीचे डिवाइड किए हो? तो आप कहेंगे हाँ सर, आपने 2 तो हटाया था, तो इसका मतलब अब बारी आ गई है 2 को लाने की। तो मल्टीप्लाई किए हो, वापस जाने के लिए आपने डिवाइड किया था, वापस जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 1 में आप जिस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किए हो उसी से रिमाइंडर में अंत में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो +1 इंटू 2 बराबर अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार मैं समझा दूं इस बात को, फिर से एक बार समझिए। 2 पे पावर 1999 डिवाइडेड बाई 6, मैंने कहा कि 6 को मेरे भाई लिख दो 2 इंटू 3। आपने कहा कि हाँ, एक 2 से इसमें से एक 2 कम कर देते हैं, ये 1998 बार हो गया। अब 2 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो -1 आ रहा है, और -1 इवन टाइम से इसलिए +1 बनेगा। लेकिन आपने अभी 2 हटाया था, तो आपको तो 6 से करना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा 2। तो +2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि एक नंबर है 387387, और इस नंबर को हमने पावर 50 दिया है, यानी कि ऐसे नंबर को हम 50 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं, और कह रहा है कि इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको अब 50 बार मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं,
तो मैं पहले इसी को 11 से डिवाइड करके देखूंगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। इसका जो रिमाइंडर होगा उसी रिमाइंडर का पावर हम दे देंगे 50 और फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड यानी कि कोई 3 डिजिट को आप 2 बार रिपीट कर देते हो तो इससे बना नंबर 7 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड होता है। 7, 11 और 13 से ये नंबर कटते हैं जब आप एक्स वाई जेड का रिपीटेशन करते हैं। 7, 11, 13 कटने को और सारे नंबर से कटेंगे लेकिन इससे ऑलवेज डिविजिबल होंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इनसे नहीं कटेगा। तो एक्स वाई जेड का मतलब यहां पर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, फिर वही आ गया एक्स, फिर वही आ गया वाई, फिर वही आ गया जेड। तो मैंने क्या बताया कि एक्स वाई जेड 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और नीचे 11 ही है और इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा और 0 का कुछ भी पावर करेंगे हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। थ्री 53795x को 8 से डिवाइड होता है तो x का मान क्या होगा। 8 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। अभी मैंने बात बताया कि 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 16 की डिविजिबिलिटी, 32 की डिविजिबिलिटी, 64 की डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 के सारे पावर की डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है। तो 2 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, केवल लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 2। यहां पर लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट 3 डिजिट आखिरी के 3 अंक, ठीक, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। 16 में लास्ट के 4 डिजिट, मल्टीपल ऑफ 16। यहां पर लास्ट के 5 डिजिट, मल्टीपल ऑफ 32 एंड सो ऑन। मतलब कि हमें 8 से काटना है तो आखिरी के 3 अंक देखना है, केवल 2 से काटना है, इकाई अंक यूनिट डिजिट देखना है, 4 से काटना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। तो 8 की बात हो रही है इसलिए यहां पे लास्ट में हम 3 डिजिट को बस देखेंगे और 3 डिजिट मेरे भाई यहां पर क्या है, देखिए 3 डिजिट यहां पे है 9, 5x। अब इसी को मुझे डिवाइड करना है 8 से। 11 वाटे 88, बचेगा कितना, 7। अब यहां पे 7 है, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई और 7 के साथ अब ये आएगा x। तो आप बताइए कि यहां पर एक 2 डिजिट का नंबर बन रहा है जिसका दहाई अंक 7 है, इकाई अंक पता करना है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकती है और x की वैल्यू 0 से 9 तक रखेंगे तो यहाँ पे नंबर का फॉर्मेशन होगा 70 से लेकर के 79 तक। अब आप ये बताइए कि 70 से 79 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से कटता है। तो आप कहेंगे कि 70 के बाद तो इकलौता एक ही नंबर है सर 72 जो 8 से कटता है। ठीक, तो 72 हमारे इस सीरीज में मिलेगा जो 8 से डिवाइड होगा और 72 बनाने के लिए x के जगह पे आपको रखना पड़ेगा 2 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ में आई होगी। लास्ट 3 डिजिट आपको देखना है 8 से डिवाइड करने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक नंबर है जो 72 से डिवाइड होता है तो 4x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी, जिसमें नंबर के जगह पर हर जगह डिजिट है, बस 2 डिजिट को हटा करके उनके बदले में x और y पता कर लिया है। तो आपके पास जो नंबर है 743x47y और इसी को डिवाइड करना है 72 से। अब 72 का पहाड़ा तो हमें मालूम है नहीं। अब कभी भी अगर आपको जैसे कुछ कंबाइंड डिविजिबिलिटी जाननी है, कंबाइंड, और कंबाइंड क्या होता है कि अगर 2 इंटू 3 है तो 6 बनता है, 3 इंटू 4 है तो 12 बनता है, इसी सीरीज में 8 इंटू 9 है तो ये 72 बनता है।
इसका मतलब कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगा वही 12 से होगा, जो नंबर 8 से और 9 से डिवाइड होगा वो 72। अब ध्यान दीजिएगा ये जो फैक्टर है ना ये को प्राइम, को प्राइम इसका मतलब कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर है और को प्राइम फैक्टर में HCF 1 होता है, यानी कि दोनों के बीच में केवल कॉमन 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 72 ये 8 इंटू 9 है, ठीक, यानी कि ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। अब 8 से काटने के लिए आखिरी के आपको उठाना है 3 अंक, तो 3 अंक ले लेते हैं 4 7 y और इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 8 5 40 बचा 7 और 7 के साथ y आएगा, तो मेरे भाई फिर 70 से 79 तक चलेगा, फिर यहां पर 2 मिलेगा y की जगह पे, क्योंकि y जब 2 रखोगे तो ये 72 बनेगा और 8 से कट जाएगा। एक्स वाई, अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई ये डिजिट है, डिजिट है और ये होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, आगे की नहीं वैल्यू। तो आप y के बदले में आप 2 मिलेगा आपको, तो y की जगह 2 लिख लेते हैं। अब x की बारी आ गई, यहां पे हम 2 अब लिख लिए। अब x का मतलब हो गया किससे कटना चाहिए 9 से, तो 9 से कटने के लिए हमको डिजिटल सम या डिजिट सम, 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होती है डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9, यानी कि जो जोड़ने पर डिजिट आएगा वो 9 से कटना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 7 2 9 ये कट जाएगा, 4 3 7 7 4 11 11 और 7 18, ये 18 बन जा रहा है सब लेने के बाद x को छोड़ने के बाद, और 18 डिजिट सम जो है 18 जो इसका डिजिट सम है वो 18 हमारे 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब x पर कुछ नहीं का मतलब 0 भी रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो जब x के जगह पे 0 आप रखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x 0 बन रहा है और y 2 बन रहा है, तो 0 लेकर के ये पूरा 0 बन जाएगा और t इंटू 2 ये 4 हो जाएगा और 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब और बात ध्यान दीजिएगा, अगर x के पास 0 आप ले रहे हैं तो भी चल जा रहा है और x की जगह पे 9 लेंगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। x का मिनिमम वैल्यू 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम 9 रख सकते हैं, क्योंकि 9 से कटने वाली संख्याओं के बीच 9 की गैपिंग होनी चाहिए, तो 0 के बाद अब 9 आएगा, तो 9 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 9 और 4 13 भी हो सकता है इसका आंसर, 13 ऑप्शन में नहीं है, हमारा ए है 4, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी 72 की बात करता है तो आपको 8 का भी नियम फॉलो करना है, 9 का भी। कल को अगर 88 की बात होती है तो आपको 8 को फॉलो करना है, 11 को फॉलो करना है, इस तरीके से आप को प्राइम फैक्टर बना करके कल को 36 की बात करेगा कि 36 से डिवाइड होता है तो 4 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। हमको 1 से 11 तक की डिविजिबिलिटी अच्छे से पता हो। अगला सवाल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे तो ये सवाल आपको जरूर दिखा होगा। ये भी बहुत बड़ी एक संख्या है, बड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 99 अंक से बन रही है, यानी कि 99 अंक का मतलब कि ये मिलियन ट्रिलियन बिलियन कितने में जाएगा हमें भी नहीं मालूम है। अब ये एक नंबर है जो इस तरीके से लिखा है 2x x x x और इस तरीके से 99 डिजिट और लास्ट में भी 2 आया है और कहा जा रहा है कि ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है ना। तो 11 से डिविजिबल है तो x क्या होना चाहिए। हालांकि हिट एंड ट्रायल यहाँ पे ऑप्शन भी लेकर के अगर 11 की डिविजिबिलिटी मालूम है तो आप कर सकते हैं। मेरे भाई 11 की डिविजिबिलिटी के 2 तरीका हम लोग डिफाइन करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 6 3 5 6 3 5 ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे इसको चेक करते हैं, पहले 2 कंडीशन। कंडीशन 1, आप 2-2 का जोड़ा बना दीजिए, 2-2 का जोड़ा बना दीजिए। अब जोड़ा का डिफरेंस लीजिए, 3 में से 5 जाएगा -2, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 3 जाएगा 3। अब उसके बाद इन सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड कर देना है सबको। अब जब ऐड करेंगे तो ये -2 और -1 -3 और ये 3 -3 बनेगा जिसकी वैल्यू 0 आ गई।
तो अगर पेयर को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आता है या 11 आता है, 0 या 11 आता है, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो एक डिविजिबिलिटी रूल ये होगा, 0 आ गया इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसका कंडीशन क्या होता है, सेकंड इसका, कि आप एक एक छोड़ करके जोड़िए। 6 5 11, 11 और 3 14, और फिर बचे हुए को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 6 14। अब दोनों का जो सम आया है उनकी गैपिंग यानी डिफरेंस लेंगे, और यहां पर भी डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 0 आ रहा है इसका मतलब कि ये घटेगा। तो 11 के दो नियम, पेयर बना करके डिफरेंस को जोड़ना है या एक एक छोड़ करके जोड़कर आपस में घटाना है, घटाने पे डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। मैं ये देखा जाए डिफरेंस यहां पर अगर कंसीडर किया जाए, तो आप बताइए कि जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो मैं इसको लिखूं x -2, एक जोड़ा खत्म। 99 डिजिट है, एक जोड़ा 2 लेकर के बन रहा है, तो जोड़ा यहीं तक बनेगा, ये अकेले बच जाएगा, यानी कि इसके साथ क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो इधर 0 आ गया, तब ये जाकर के आखिरी जोड़ा बनेगा। जब 100 डिजिट होगा तो 100 डिजिट बनाने के लिए पहले मैंने 0 लगा दिया। अब आप बताइए कि ये x -2 हो गया, बाकी तो हर जगह x है, तो हर जगह 0 मिलेगा, हर जगह 0 मिलेगा। डिफरेंस x -x0, x -x0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में आएगा 0 -2 -2। ठीक है, और ये जोड़ने के बाद हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 0। तो मैं ये यहां पे देख रहे हैं कि ये -2 बना, ये सारे शून्य है छोड़ देते हैं, और ये प्लस x -2 बन रहा है, और ये बराबर आना चाहिए 0। तो -2 और -2 -4 प्लस x बराबर 0 होगा, तो यहां से x बराबर 4 आ जाएगा, और 4 इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 99 डिजिट है, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 98 डिजिट तक में जोड़ा बनेगा, यानी कि हमें एक जोड़ा स्टार्टिंग का मिल जाएगा डिफरेंस में, और एक जोड़ा हमको लास्ट का मिल जाएगा डिफरेंस में। बाकी जोड़े का डिफरेंस 0 होगा क्योंकि सारी डिजिट सेम है। तो मैं लिखा यहां पर 0 -2 -2, और इधर हो गया x -2, और ये बराबर आना चाहिए 0, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 पे पावर 500 को 250 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। कहीं पर अगर सिंप्लीफाई दिखे तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है। 5 पे पावर 500 डिवाइडेड बाई 250, 250 5 के ही पावर का एक कॉम्बिनेशन है, तो मैं कह रहा हूं कि ये तो 125 गुणे 2 है। आप बताइए कि 125 का मतलब मेरे भाई 5 पे पावर 3 होता है। 5 नीचे 3 बार है और ऊपर 500 बार है, तो 3 बार कट जाएगा, 497 बार बचेगा। अब सवाल यहां पे शिफ्ट हो गया, 5 पे पावर 497 डिवाइडेड बाई 2। अब आप 5 को 2 से काटेंगे तो यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा +1। अब +1 दुनिया में जितना भी पावर है ऊपर रख देंगे, +1 ही होगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन 2 से डिवाइड करने पर इस फॉर्मेट को, तो यहां से यहां शिफ्ट करने में मैंने 5 पे पावर 3 काटा था, इसका मतलब कि लास्ट में हमको वापस जाने के लिए 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा 125। 125 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीडीएस 2018 का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्मेट पर है, लेकिन है रिमाइंडर की भी बात, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आ लिया है। कैसे भी सवाल आए तो आप परेशान ना हो। शेषफल इससे भाग दिया गया है एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल से, इसको हम x + 1 से डिवाइड किए हैं,
और कह रहे कि रिमाइंडर -7 आता है, तो x क्या होगा। दो बातें आपको मैं यहां पे समझा दूं कम समय में, एक फैक्टर थ्योरम और एक रिमाइंडर थ्योरम। कम समय में आपको मैं शॉर्ट में ये दो बातें बता दे रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, पहले मैं रिमाइंडर की बात हुई तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल से बहुपद है और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस ए से, तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर होगा वो एफ ऑफ माइनस ए होगा। ठीक, ये फैक्टर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर f ऑफ x को आप x प्लस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर f ऑफ माइनस ए होगा, यानी कि जहां पर x होगा उसके जगह पर आप माइनस ए का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर क्यों माइनस हुआ है, क्योंकि जब a के साथ जो साइन होती है उसका अपोजिट साइन यहां पर यूज किया जाएगा। ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर आपको f ऑफ x है और इसको आप x प्लस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो आता है। रिमाइंडर जीरो आता है, तो मैं ये कहता हूं कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आता है, फैक्टर क्या होता है, वह नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। मैंने कहा 6 का फैक्टर 2 है, तो ये बात तभी सही होगी जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। चलिए, तो ये एक फॉर्मेट है और इसका रिमाइंडर -6 है, तो मैं x की जगह पे -1 यूज करूंगा, x की जगह पे -1। तो मेरे भाई अगर यहाँ -1 का क्यूब करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा और -1 को 3 से गुणा करेंगे -3, प्लस ये -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा और +1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, और यहां पर -1 का गुणा करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और -5 को प्लस से करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और ये बराबर मेरे सवाल में है 7। नहीं, रिमाइंडर में -7 है, ये बराबर रिमाइंडर है, रिमाइंडर दिया हुआ -7 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -3 और -5 मिलकर के हो जाएगा -8, तो -8 प्लस के बराबर -7, तो के बराबर हो जाएगा 8 और इधर -8, 5 3 8, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, 3 और 5 -8 प्लस के बराबर -7। अब इसको अगर हम इधर बुला देते हैं, ये इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये +8 हो जाएगा और 7 और +8 की गैपिंग जो होगी वो k बराबर 1 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन में, अच्छा ये 6 भी है, माफ करिएगा आप लोग, ये 6 यहां पर लिखा है, मैंने यहां पे ध्यान नहीं दिया, इसको 6 भी है, मैं केवल 5x तक लिया हूं। एक बार फिर से इसको, फिर से एक बार, मैंने 6 देखा ही नहीं। 3x बराबर मैंने क्या बोला था, -1 लेना है, तो 3 -1 का क्यूब ये -3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 यानी k, -1 करेंगे 5 के साथ -5 और लास्ट में है -6 और ये बराबर है -7, ये दिया हुआ है। तो -3 -5 -8 और -6 -14, k -14 बराबर है -7, तो k बराबर हो जाएगा -7 + 14 बराबर +7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। तो ये दो बात आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ध्यान रखिएगा, ये शुरू में ये स्किप कर गया था दिमाग से, यहां से नहीं देखे इसको हम। ये इसका है, मैंने क्या बोला कि आप x प्लस ए से डिवाइड करते हो तो मेरे भाई रिमाइंडर होगा f माइनस ए, और f माइनस ए का मतलब कि जो x है उसकी जगह पे आपको -1 यूज कर लेना है। अगला सवाल, 6 पे पावर n-1 किससे डिवाइड होगा, 6 पे पावर n-1 ऑलवेज डिवाइडेड बाय 35 होता है,
जहां पर n एक इवन नंबर होता है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट ही है, ठीक। और एक बात ये इसलिए ये बात आई है कि अगर ये n इवन होगा तो अगर मैं कहता हूं a पे पावर n माइनस b पे पावर n, तो आप कहेंगे कि ये जो डिवाइड होगा वो ये a प्लस b से भी होता है और a माइनस b से भी होता है जब n इवन होता है। तो इसी से ये बात आई है 6 पे पावर n माइनस 1 हमेशा डिवाइड होगा। अगर 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे तो ये 35 से कटेगा, और जो संख्या 35 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा। 5, 7, 35 यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इसको डिवाइड करना है 100 से और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब समझिएगा बात को। अगर आप 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर की बात करते हैं तो आप ये पूरा नंबर को आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आपको करना क्या है, अलग अलग 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके, और अगर 100 से बड़ा है तो फिर डिवाइड करिए। अब इसका एक और रास्ता है कि पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ 100 है और यहाँ 65 है, तो दोनों को पहले हम 5 से काटते हैं। ऊपर नीचे पहले मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये 13 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि 20 और 48 से दोनों 4 से कट रहे हैं, अब ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव कोई भी रिमाइंडर ले सकते हैं, मैं पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं। 95 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 बचेगा। 10 कट जाएगा, यहां भी 3 बचेगा। 35 कट जाएगा, यहां 4 बचेगा। 10 कट जाएगा, यहां 2 बचेगा, और यहां पर भी 95 कट जाएगा, 4 बचेगा। अब मेरा सवाल आ गया 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, और इसको डिवाइड करना है 5 से। 3 3 9, 9 में 4 आएगा, 4 दूना 8, 8 में 5 से भाग देंगे, ये 9 है। 9 को 5 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 8 को काटेंगे तो 3 बचेगा, और ये 4 है तो 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48। अब 48 को 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इसका रिमाइंडर मेरे पास 3 आया, लेकिन 3 आया 5 से काटने पर, जबकि मेरे पास 100 था। तो 5 को 100 बनाना है। 5 को 100 बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा? 5 को 100 बनाने के लिए आपको, एक बार आपने 5 से काटा था और एक बार आपने उसको 4 से काटा था, तो लास्ट में आपका अल्टीमेट जो इसका रिमाइंडर होगा, वो जो रिमाइंडर आया है 3, ये तो 5 पर आया है। आपने शुरू में जिस जिस नंबर से डिवाइड किया था तो पहले 5 से किए थे, इसलिए 5 से गुणा, और फिर 4 से किए थे तो 4 से गुणा। तो 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, 60 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से 200 के बीच कितने नंबर्स हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे? अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा लॉजिक मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसे सवाल में, कि अगर x और y के बीच आपको z से डिवाइड होने वाले नंबर की बात होती है, तो आपको दोनों को z से डिवाइड कर देना है। बस दोनों को z से डिवाइड कर देना है, इनके बीच का नंबर, और ये होगा डिवाइजर। तो आपको z को डिवाइड कर देना है, और जब आप z से डिवाइड करेंगे तो यानी कि z यहां पर 7 है, x और y 500 और 200 है, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49, 1 और 0 10, 7 एकम 7 71 आएगा, और इसको 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 और 0 7 5 35, तो 285 मेरे पास आया। अब आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस बस निकालना है, दोनों भागफल का अंतर लेना है। तो 285 में से 71 निकाल देंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 7 गया 1, और इधर बचा 2, 214 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर मैं 11 की डिविजिबिलिटी पर लूंगा तो ये थोड़ा सा सोचने के लिए विवश कर सकता है, लॉजिकल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात भी किया था आपसे कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अगर 3 डिजिट क्रम से होते हैं
तो ये नंबर जो है शुड बी डिविजिबल या मस्ट बी डिवाइडेड बाई 11 होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 5 है, तो आप देख रहे हैं कि 5 यहां भी है और इधर आगे 9 है, तो मैं अगर यहाँ पे 9 ले लूं तो 3 5 9 बन जाएगा, और 5 9 है ही, यानी कि यहां पर अगर मैं 3 ले लूं तो ये भी 3 5 9 हो जाएगा, यानी कि ये जो क्रम बनेगा वो 3 5 9 3 5 9 का बनेगा। ठीक है, तो x के जगह पर हमको मिलेगा 9 और y की जगह पर हमको मिलेगा 3, और सवाल में पूछा है x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर 9 और 3 12 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन 2 बार होता है तो वह नंबर 7 11 और 13 से डिवाइड होता है। ये 15 क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देखिएगा, और जरूर अगर अच्छा लगे तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको आप ये शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये सवाल हम लोग कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।